Hello students, welcome to online class. Today we shall discuss the second chapter, Politeness of the King. बच्चों आज हम आपकी एक पुस्तक का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, पोलाइटनेस ऑफ द किंग। इसका मतलब होता है विनम्रता का राजा। पोलाइटनेस का मतलब होता है विनम्रता, ऑफ द किंग माने राजा, यानी एक ऐसा राजा जो अच्छे शब्द बोलता है, जो प्यार से बात करता है, जो विनम्र होकर बात करता है। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि एक राजा जो है अपने व्यवहार से दूसरे का दिल किस तरह से जीतता है। तो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसे समझेंगे लाइन टू लाइन। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। गुड वर्ड्स डिफाइन अ पर्सन इन अ पॉजिटिव वे, whereas bad or rude words define a person in a negative way. One should be polite and gentle and speak only sweet words to please someone. It is very important aspect in our life. अब इसे समझते हैं लाइन टू लाइन। गुड वर्ड्स माने अच्छे शब्द, डिफाइन मीन्स बताते हैं, अ पर्सन इन अ पॉजिटिव वे, पॉजिटिव माने सकारात्मक, यानी अच्छे शब्द हमें बताते हैं कि कोई व्यक्ति सकारात्मक है, अच्छी सोच वाला है। वेयरएज बैड और रूड वर्ड्स डिफाइन अ पर्सन इन अ नेगेटिव वे, और बैड और रूड वर्ड्स का मतलब होता है बुरे शब्द, कठोर शब्द हमें बताते हैं कि कोई व्यक्ति नेगेटिव वे यानी नकारात्मक सोच का है या फिर बुरे विचारों का है। वन शुड बी पोलाइट एंड जेंटल एंड स्पीक ओनली स्वीट वर्ड्स प्लीज समवन। प्लीज का मतलब होता है खुशी देना, आनंद देना, यानी जो व्यक्ति पोलाइट रहता है, जेंटल एक सज्जन व्यक्ति की तरह, स्पीक माने बात करता है, वो अपने शब्दों से दूसरों को खुशी देता है। इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन आवर लाइफ। यह हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, रूप है। एस्पेक्ट माने होता है पहलू। नाउ लेट्स सी द सेकंड पैराग्राफ। We must learn to talk politely and softly to elders. One sweet words shows our affection, confidence and respect, and also makes us popular. We should often use words like thank you, please and sorry. These words are magic words. Speaking harsh words will lead to less friend. If we speak harsh words to anyone, the person will not forget and dislike us. Words once spoken can never be taken back. Everyone hates rudeness. We should never boast or talk rudely. अब इसे समझते हैं लाइन टू लाइन एक बार दोबारा से। We must learn to, learn to का मतलब होता है सीखना। To talk politely and softly to elders, यानी हमें अपने बड़ों से किस तरह से प्यार से बात करते हैं यह सीखना चाहिए। One should words show, one sweet words shows our affection, confidence and respect and also make us popular. Popular का मतलब होता है फेमस होना, प्रसिद्ध होना, यानी वन स्वीट वर्ड्स एक मीठा शब्द, शो मीन्स दिखाता है, अवर अफेक्शन हमारे स्नेह को, कॉन्फिडेंस माने हमारे भरोसे को, एंड रेस्पेक्ट माने हमारे सम्मान को, एंड आल्सो मेक्स अस पॉपुलर, और वह मीठा शब्द हमें पॉपुलर बना देता है, फेमस बना देता है। वी शुड ऑफ्टन यूज वर्ड्स लाइक थैंक यू, प्लीज एंड सॉरी, अर्थात हमें हमेशा
जिन शब्दों का यूज़ करना चाहिए वो शब्द हैं थैंक यू, धन्यवाद, प्लीज़ माने कृपया, सॉरी माने माफ़ करना। यानी हमेशा हमें इन तीनों वर्डों का यूज़ करना चाहिए। कौन कौन से वर्ड हैं? थैंक यू, प्लीज़ एंड सॉरी। दीज वर्ड्स आर मैजिक वर्ड्स। ये शब्द एक तरह से जादू वाले शब्द हैं। जादुई शब्द का मतलब ये शब्द अपने आप में बहुत बड़ा मीनिंग रखते हैं, अर्थ रखते हैं। स्पीकिंग हार्श वर्ड्स विल लीड टू लेस फ्रेंड। स्पीकिंग हार्श वर्ड्स का मतलब होता है कठोर शब्द बोलना, बुरे शब्द बोलना। विल लीड टू लेस फ्रेंड्स, हमारे दोस्तों को कम कर देता है। यानी अगर हम कठोर शब्द या बुरे शब्द बोलते हैं तो हमारे दोस्त भी कम होते हैं। इफ़ वी स्पीक हार्श वर्ड्स टू एनीवन, यदि हम किसी को कठोर शब्द बोलते हैं, द पर्सन विल नॉट फॉरगेट। फॉरगेट माने होता है भूलना, एंड डिसलाइक माने नापसंद करना। मीन्स अगर हम किसी को कठोर शब्द बोलते हैं या बुरे शब्द बोलते हैं तो वो व्यक्ति ना तो हमें भूलता है और हमेशा हमसे नफरत करता है, नापसंद करता है। वर्ड्स वंस स्पोकन कैन नेवर बी टेकन बैक। मीन्स एक बार बोले गए शब्द, स्पोकन माने बोलना, एक बार बोले गए शब्द नेवर माने कभी नहीं वापस आते। यानी एक बार अगर हमने कोई शब्द बोल दिया तो वो कभी भी टेकन अ बैक माने वापस नहीं आता। एवरीवन हेट्स रूडनेस। एवरीवन माने प्रत्येक व्यक्ति, हेट्स माने नफरत करता है, रूडनेस माने होता है बुरे व्यवहार से, कठोर व्यवहार से। वी शुड नेवर बूस्ट एंड टॉक रूडली। बूस्ट एंड टॉक रूडली का मतलब होता है बुरे शब्दों को कहना या बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना। यानी हमें कभी भी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर या बुरे व्यवहार से नहीं कहनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आप सभी बच्चों को इस चैप्टर की रीडिंग करनी है और इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। नाउ let's see the next stanza. If we will be polite to everyone, it makes us peaceful and we win respect and love of others also. Means if we will be polite to everyone, यदि हम प्रत्येक के लिए पोलाइट रहते हैं, विनम्र रहते हैं, प्यार से बात करते हैं, इट मेक्स अस पीसफुल, तो ये हमें शांतिपूर्ण बनाता है। एंड वी विन रेस्पेक्ट एंड लव ऑफ अदर्स आल्सो, और इससे हम दूसरे का सम्मान प्राप्त करते हैं, दूसरे का प्रेम भी प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। इट डज नॉट cost us anything to be polite. Instead, it enriches our personality, so we should be polite and considerate towards everyone. Means अच्छे व्यवहार की कोई कीमत नहीं होती। To be polite, polite का मतलब मैंने आपको बताया था कि अच्छा व्यवहार होता है। अच्छे व्यवहार की कोई कीमत नहीं होती। इंस्टेड इट इनरीड्स आवर पर्सनालिटी, बल्कि ये हमारे व्यक्तित्व को बढ़ाता है, हमें अच्छा दिखाता है। सो माने इसलिए वी शुड बी पोलाइट, हमें विनम्र रहना चाहिए। एंड कंसिडरेट टूवर्ड्स एवरीवन, कंसिडरेट का मतलब होता है बच्चों दूसरों के बारे में सोचना, और हमें हमेशा दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों। एवरीवन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस द सेम respectful behavior as we expect from others.
our sweet words and polite behavior will persuade others to do the same. Means everyone expect का मतलब होता है आशा करना, from same respectful behavior का मीन्स होता है व्यवहार, यानी प्रत्येक व्यक्ति आशा करता है कि उसके साथ ऐसा ही व्यवहार हो जैसा कि वो दूसरों के साथ करता है। As we expect from others, जैसा कि हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं ऐसा ही हम उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें। Our sweet words, हमारे स्वीट वर्ड्स माने अच्छे शब्द, एंड पोलाइट बिहेवियर और प्रेम पूर्वक व्यवहार, विल परस्यूड अदर्स टू डू द सेम। हमारे अच्छे शब्द और हमारा अच्छा व्यवहार दूसरों को प्रेरणा देता है, दूसरों को सिखाता है कि उसे व्यवहार कैसा करना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस पार्ट में हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसका आप सभी को इसकी रीडिंग लगानी है, इसके वर्ड्स मीनिंग याद करने हैं